दोस्तों अपने भारत का इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट 100 बिलियन को टच करने वाला है। भारत जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है कई देशों के साथ, इसके वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे भारत के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर को टच किया, किस तरह से यूएई, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया ये सभी भारत का मार्केट बन गया, कैसे हम उनके मार्केट में अपने चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज से 1-2 साल पहले हमने यूएई के साथ बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया और ये कहा गया कि यूएई और भारत के बीच का जो बाइलेटरल ट्रेड 60 बिलियन डॉलर का है उसे बढ़ा करके 100 बिलियन डॉलर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी ट्रेड होगा उनमें से 95% प्रोडक्ट में जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और इसमें इंजीनियरिंग गुड्स भी शामिल है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से यूएई के अंदर भारत का जो इंजीनियरिंग गुड्स है उसका एक्सपोर्ट 16% बढ़ गया ईयर बाय ईयर। अभी वर्तमान में हम यूएई में 5.2 बिलियन डॉलर का इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट रशिया में भी काफी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि रशिया का जो मेन मार्केट था वो यूरोपियन यूनियन था। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया ने यूरोपियन यूनियन के मार्केट को खो दिया। तो ऐसे में रशिया जो भी इंजीनियरिंग गुड्स को यूरोपियन यूनियन के मार्केट से मंगाता था उसे अब भारत और चाइना के मार्केट से लेने लगा, जिसकी वजह से भारत भी रशिया को इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने लगा। रशिया हम लोगों से इंजीनियरिंग गुड्स को इसलिए इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि हम रशिया से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और रशिया की इकोनॉमी को बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि रशिया पर सेंसेक्स लगा हुआ है तो रशिया किसी भी देश को ऑयल नहीं बेच सकता है और ना ही किसी भी देश से कोई चीज को मंगवा सकता है। लेकिन भारत सेंसेक्स लगने के बाद भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। भारत और रशिया के बीच में बाइलेटरल ट्रेड को मजबूत करने के लिए रशिया अपने जरूरत की कई चीजों को भारत से ले रहा है और इंजीनियरिंग गुड्स की जो भी लेन देन हो रही है वो इंडियन करेंसी में हो रही है। वही दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग काफी ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इंडियन गुड्स को 96.4% का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री मिला था। मतलब ऑस्ट्रेलिया में 96.4% इंडियन प्रोडक्ट पर फ्री ड्यूटी एक्सेस मिला था। और इसी के साथ हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसकी वजह से हमारे इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ज्यादा बढ़ गया, लगभग 5% ईयर बाय ईयर। और अभी वर्तमान में यह 1.3 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। अब अगर बात करें कि भारत अपना सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स किस देश को एक्सपोर्ट करता है तो गाइस वो है यूएसए, क्योंकि अमेरिका अपने ज्यादातर इंजीनियरिंग गुड्स को चाइना से इंपोर्ट करता था। लेकिन कोविड-19 के बाद से अमेरिका चाइना का काउंटर करना चाहता है, इसलिए अमेरिका ने चाइना से चीजों को लेना बंद कर दिया और जो चीजें अमेरिका के पास नहीं है वो चीजों को वो अब भारत से ले रहा है। इसलिए भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका बन चुका है। पिछले साल हमने अमेरिका को 96 बिलियन डॉलर का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किया था, जो कि इस साल 98 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और अभी इस साल के फाइनेंशियल ईयर को पूरा होने में 1 महीना बाकी भी है। फरवरी तक के डाटा के अकॉर्डिंग अमेरिका को हमने 98 बिलियन डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट किया है और बताया जा रहा है कि ये जो 1 महीना बचा हुआ है जब इसका डाटा आएगा तो ये 98 बिलियन डॉलर 100 बिलियन डॉलर को टच कर जाएगा। तो देखा जाए तो जिन जिन देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है उन देशों के साथ हमारे इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि भारत अभी प्रेजेंट में और किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है तो उसमें है यूके, ओमान, यूरोपियन यूनियन, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल और भी कई कंट्री के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत चल रही है। अगर इन देशों में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होता है तो हमारे इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन गाइस यमन हूथियों के द्वारा रेड सी में जो भी ट्रेड में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है उसके वजह से भारत को भी नुकसान हो रहा है। कई ऐसे कंट्री हैं जहां पर हम ट्रेडिशनल रूप से कई चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन यमन हूथियों के रुकावट की वजह से जो ट्रेड का कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से उनके मार्केट में हमारे चीजों की जो कीमत है वो बढ़ जा रही है। और जब मार्केट में कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसे पसंद करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उससे कम दाम में चीजें अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर भारत को जरूरत है कि जल्द से जल्द हम लोग आईमेक कॉरिडोर या फिर इंडिया रशिया वाला कॉरिडोर पर जल्द से जल्द काम करें। जैसे ही ये कॉरिडोर बनकर के तैयार होगा हमारा ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा कई देशों के साथ, क्योंकि इससे समय भी बचेगा। रेड सी में जो रुकावट आ रही है वैसी रुकावट भी देखने को नहीं मिलेगी। समय बचेगा, यातायात का कॉस्ट बचेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा और जब प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। वैसे गाइस आप भारत के इंजीनियरिंग गुड्स मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।